ना मावा, ना कंडेंस मिल्क, ना मिल्क पाउडर, बिना किसी झंझट के आज हम बिना कुल्फी मोल्ड के इस रेसिपी को ट्राई करने वाले हैं। वही टेस्ट, वही फ्लेवर आएगा, बिल्कुल ठेले वाली जैसी ये मटका कुल्फी बनकर रेडी हो जाती है। हम इसमें वही सीक्रेट पाउडर डालेंगे जो ठेले वाले डालते हैं, जिससे हमारी ये मटका कुल्फी बिल्कुल घर में परफेक्ट बनकर रेडी हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है, जिसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। उसके बाद मैं यहाँ 1 लीटर दूध डाल रही हूँ। पानी हमें इसलिए डालना है ताकि हमारा दूध जो है जले नहीं। तो बिल्कुल इसी तरीके से कलछी से चलाते हुए हम इसे पका लेंगे। हमें इसे अच्छे से उबाल आने तक पका लेना है और दूध को हम थोड़ा गाढ़ा कर लेंगे जब तक कि इसकी आधी क्वांटिटी न हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं ठेले वाले इसमें कौन सा सीक्रेट पाउडर डालते हैं, जिससे हमारी ये मटका कुल्फी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम आधा कप दूध ले लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे वो सीक्रेट पाउडर जिससे हमारी मटका कुल्फी बनती है। तो इसमें डाला जाता है कस्टर्ड पाउडर। तो हम इसमें 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध को हमें ठंडा ही लेना है, वरना इसमें गुठलियाँ पड़ सकती है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। इससे जो है हमारी मटका कुल्फी बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हो जाती है। हम सोचते हैं ना कि ये मटका कुल्फी कैसी बनाई जाती है इतनी टेस्टी, तो आप देख लीजिए बिल्कुल इसी तरीके से इसे बनाया जाता है। और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी बनी है। तो दूध में उबाल आ चुका है, आप देख ही सकते हैं। तो हमें इसे अच्छे से गाढ़ा होने तक पका लेना है ताकि ये अच्छे से रबड़ीदार बन सके। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें धीमे आंच पर इसे पका लेना है। बिल्कुल इसी तरीके से हमें कलछी को चलाते हुए इसे मिक्स करते हुए इसे हम पका लेंगे। दूध की क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो चुकी है, तो अब हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। तो सबसे पहले हमें इसे चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना है। कस्टर्ड जो है खाली बैठ जाता है, तो इसलिए हमें इसे मिक्स करना ज़रूरी है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड पाउडर डालते जाएंगे और कच्ची की मदद से इसे मिक्स करते जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसे मिक्स करते जाना है, वरना इसमें गुठलियाँ पड़ सकती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से मिक्स करते हुए हम इसे चला लेंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे। जब हम इसमें कस्टर्ड डालते हैं तो ये मिश्रण थोड़ा गाढ़ा होने लगता है और इसमें गुठलियाँ भी पड़ सकती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें चलाते हुए इसे मिक्स करते जाना है। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। कस्टर्ड थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। मैं आपको इसे चम्मच पर दिखाती हूँ। बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें इसकी चाहिए। तो अब हम इस कस्टर्ड को और थोड़ा गाढ़ा करेंगे और इसकी आधी क्वांटिटी हमें इसकी करनी है। तो आधी क्वांटिटी हो चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए 1 चम्मच इलायची पाउडर। ठेले वाले भी इसमें इलायची पाउडर ज़रूर डालते हैं। इससे जो है हमारी मटका कुल्फी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, पर मैं इसको बिल्कुल बाजार जैसी मटका कुल्फी घर में बना रही हूँ, तो मैं इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें डाल सकते हैं। इसी तरीके से हम इसे थोड़ा सा और गाढ़ा होने देंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। दूध जब तक गाढ़ा हो रहा है तब तक हम इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। आप चाहे तो इसमें डायरेक्ट चीनी डाल सकते हैं, पर मैं आपको बिल्कुल ठेले वाले जैसी मटका कुल्फी बना रही हूँ, तो मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको परफेक्ट ये रेसिपी बता रही हूँ। तो इसके लिए हमें सबसे पहले 2/3 कप चीनी लेनी है और उसको ऐसे स्प्रेड कर लेना है। हमें इसका कैरेमल बनाना है, तो हमें इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, वरना हमारी जो चीनी है जल्दी मेल्ट नहीं होती है। बिल्कुल इसी तरीके से हम धीमे आंच पर इसे अच्छे से पिघलने तक इसका कैरेमल हमें बनाना है। तो चीनी अच्छे से पिघल चुकी है, आप देख ही सकते हैं। इसे पिघलने में कम से कम 5 से 10 मिनट लग चुके हैं। तो अब हम इसे ऐसे चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। कैरेमल हमारा बिल्कुल रेडी है। तो अब हमने जो कुल्फी का मिश्रण बनाया है उसमें हमें ट्रांसफ़र कर देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसे ट्रांसफ़र कर लेना है। आप चाहे तो किसी की मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि जब हमें ट्रांसफ़र करेंगे तो ये जमने लगेगा, पर घबराने की कोई बात नहीं है। जब हम इसे मिक्स करते जाएंगे तो ये घुल जाएगा।
आप देख ही सकते हैं एक घुलने लगा है और हमारी मटका कुल्फी जैसा रंग भी इसमें आने लगा है। हमें इसे अब ज्यादा देर पकाना नहीं है, जब तक कि हमारी चीनी अच्छे से घुल नहीं जाती तब तक ही हमें इसे पकाना है। तो चीनी अच्छे से घुल चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे चम्मच पर हम ऐसे हाथ की मदद से ऐसे करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट हमारी ये कंसिस्टेंसी बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब हम इस मिश्रण को ठंडा कर लेंगे और ठंडा होने के बाद मिक्सर जार में ऐसे ट्रांसफ़र करके हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ठेले वाले भी इसी तरीके से वो करते हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और दूसरे मिश्रण को भी इसी तरीके से हम ग्राइंड कर लेंगे। इसी प्रकार हमारा एक कुल्फी का मिश्रण बनकर रेडी हो चुका है और ये इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि घर में सभी को पसंद आने वाला है और कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये घर में बना है। आप इसे जब बच्चों को बना कर देंगे तो वो तो बहुत खुश हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी हमें इस बैटर की चाहिए। तो अब चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ इसे कैसे जमाना है। कुल्फी का मिश्रण बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें इसकी चाहिए। तो इसे जमाने के लिए मैंने स्टील के कप ले लिए हैं। जो हमारे घर में चाय पीने के होते हैं ना, बिल्कुल वही कप हमें लेने हैं जो सभी के घर में अवेलेबल होते हैं। या फिर हमारे घर में जो कांच के कप होते हैं आप उसमें भी इसे जमा सकते हैं या फिर ग्लास में भी जमा सकते हैं। तो मैं आपको इन तीनों चीज़ों में जमा कर दिखा रही हूँ। सारे कप्स में हम इस मिश्रण को डाल देंगे। तो मैं इन कप्स को अच्छे से फुल भर रही हूँ, आप देख ही सकते हैं। और हमने जो कप लिया था चाय का उसमें भी हम डाल देंगे और बचा हुआ मिश्रण हम ग्लास में जमा कर लेंगे। अब हम इसे ढकने के लिए ऐसे फॉइल पेपर को इसमें अच्छे से पैक कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी आइस क्रिस्टल न बन सके। बिल्कुल ठेले वाले जैसी ये मटका कुल्फी घर में बनकर रेडी हो जाती है और घर में कोई यकीन नहीं कर पाएगा कि ये घर में बनी है। तो इसी तरीके से हम सारे कप्स को फॉइल पेपर लगा लेंगे। तो सारे कप्स और ग्लास में अच्छे से फॉइल पेपर लगाने के बाद अब हम चाकू की मदद से बीच में से ऐसे कट करेंगे ताकि हम इसके बीच में स्टिक लगा सके। तो मैंने कुल्फी वाले की तरफ से कुल्फी स्टिक ली है जिसे हम लगा लेंगे और इसे हम ओवरनाइट या फिर 7 से 8 घंटे तक अच्छे से इसे फ्रीजर में रख देंगे ताकि हमारी जो कुल्फी है अच्छे से जम जाए। तो सारी स्टिक को अच्छे से लगाने के बाद अब हम इसे ओवरनाइट रख देंगे। तो मैंने इसे ओवरनाइट रखा है तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो एक कटोरे में मैंने पानी लिया है और सबसे पहले हम एक कप लेंगे और इसकी फॉइल पेपर को हम हटा देंगे। आप देख ही सकते हैं कितनी परफेक्ट हमारी ये कुल्फ़ी जम चुकी है। तो सबसे पहले हमें इस कुल्फ़ी कप को ऐसे पानी में डिप करना है ताकि ये अच्छे से छूट जाए और जैसे मटका कुल्फी वाले करते हैं ना ऐसे हाथों की मदद से बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसे करना है। आप देख ही सकते हैं कि कुल्फी हमारी छूट रही है। बिल्कुल इसी तरीके से हमें इस प्रोसेस को कर लेना है और देखिए कितनी इजीली हमारी कुल्फी निकल कर आई है। बिल्कुल वही स्ट्रक्चर इसमें आया है। तो हमने जो चाय वाले कप में कुल्फी जमाई थी ना वो भी मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसे कर लेना है। बिल्कुल हाथों की मदद से हम ऐसे राउंड इसे करेंगे तो बिल्कुल इजीली हमारी एक कुल्फी भी निकल कर आएंगी। तो आप देख ही सकते हैं कितनी इजीली हमारी कुल्फी निकल कर आई है और उस कप से ज्यादा इस कप में कितना परफेक्ट हमारा ये शेप आया है आप देख ही सकते हैं। इसी प्रकार हम ग्लास वाली भी निकाल लेंगे। तो मैंने ग्लास वाली कुल्फी को ऐसे प्लेट पर निकाल लिया है। मैं आपको इसे चाकू की मदद से कट करके दिखाती हूँ कितनी इजीली हमारी ये मटका कुल्फी कट रही है। बिल्कुल इसी तरीके से आप इसे कट करके खा सकते हैं या फिर आप इसे कप में जमा करके भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने तो इसे बहुत इंजॉय किया और घर वाले भी हमारे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो और हमारा वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।